और उसी बोध को समझाते हुए गाथा में आचार्य भगवंत कह रहे हैं, पढ़ते हैं पहली गाथा को, फिर समझते हैं कि उपयोग त्रय से लोकत्रय की प्राप्ति कैसी हुई। पढ़ो। असुहेन निरतिर्यम शुभ उवजोगेण दिविजनर सुखम शुद्धेन लहरि सिद्धिम एवं लोयम विचिंतिचो। पिछले श्लोक में बताया था 40 नंबर के श्लोक में कि मध्य लोक में मनुष्य, तिर्यंच, अधोलोक में नारकी और ऊर्ध्वलोक में देवों का निवास है। अब कह रहे हैं वहाँ पर तिर्यंच और नरक गति को देने वाला कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। किंचित भी परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरु मेरे कर्ता नहीं है, मैं ही स्वयं का करता हूँ। मेरे परिणाम, मेरा उपयोग ही मेरा करता है। जो मैंने अशुभ उपयोग के निमित्त से क्रियान्वित की है, वह प्रत्येक क्रिया मुझे नियम से नरक और तिर्यंच गति के आश्रव का ही हेतु बना है, अन्य किसी का नहीं। कितना 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 शुभ और कितना अशुभ उपयोग माँ हमने दिन रात किया, नहीं किया? 24 घंटे में मात्र और मात्र उन विषय कसायों के अलावा, दूसरे को ठगने के अलावा, मायाचारी के अलावा हमने इस जीवन में और कुछ भी नहीं किया। चाहे बाजार हो, चाहे घर हो, चाहे परमात्मा का मंदिर भी क्यों ना हो, हमने मात्र यहाँ बैठकर ही वही अशुभ उपयोग धारण किया। वही कुंद स्वामी प्रवचन सार में उस अशुभ योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं, विषय कसाय ओगाढ़ो दुस्सी दुश्चिंतित डोगो गुजुत्तो उग्गो उमंग परो उहोगो जस्सो असुहो। कौन सा उपयोग अशुभ है? विषय कसाय ओगाढ़ो, विषय कसाय से युक्त मेरा जो भी दुदुसी, जो दुश्चिंतन है, दुष्चरित्र है, दुष्क्रिया है, दुष्चिंतन है, वे सब कुछ अशुभ हो। अशुभ उपयोग ही है, अन्य कोई भी उसमें अशुभ है ही नहीं है। एक क्षण, मात्र एक क्षण आंख बंद करके विचार करो, माँ विषय कसाय के अलावा 24 घंटे में हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। स्वप्न में भी हमने वही देखा, विषय कसायों भोग की सामग्री, उनको प्राप्त करना, उनको छोड़ना, ये मिला वो छूटा। मात्र उन 5 पापों के अलावा हमने और किसी का चिंतन भी नहीं किया। क्रिया तो की ही की, पर चिंतन भी परिपूर्ण रूप से हमारा मात्र और मात्र उन अशुभ परिणामों के कारण ही अशुभ विषय कसायों में ही गया, अन्य कहीं पहुंचा ही नहीं पहुंचा। वह अशुभ उपयोग, उन्मार्ग का कथन, उन्मार्ग यानी मिथ्या मार्ग का कथन, मिथ्या मार्ग में मेरी प्रवृत्ति वह परिपूर्ण रूप से मेरे लिए अशुभ उपयोग ही है, शुभ उपयोग नहीं है। और यही अशुभ उपयोग हमें कितनी बार नरक, निगोद और तिर्यंच पर्याय को धारण कराकर यहाँ पर स्थापित कर रहे। विचार करो, जो ये मेरा तेरा, उनका अपना पराया, ये जो कुछ भी भाव चल रहे हैं, परिपूर्ण ये मेरे भाव अशुभ ही है, और उसके निमित्त से अशुभ उपयोग ही निरंतर जारी है। निरंतर अशुभ उपयोग जारी है, निरंतर अशुभ उपयोग जारी है। और अशुभ उपयोग है तो आश्रव भी अशुभ का है, निरंतर अशुभ का ही आश्रव जारी है। कब होगा हमारा शुभ उपयोग? कब होगी हमारी सोच, हमारा हृदय, हम उसकी उदारता नहीं हो पा रही है। वह सब कुछ स्वार्थ और विषय कसाय के कारण हम अपने सोच को, विचार को, हृदय को माँ विशाल
नहीं बना पा रहे। और जब तक वह लोक जैसी विशालता हमारे भीतर नहीं आएगी, तब तक शुभ उपयोग नहीं होगा। शुद्धोपयोग कहाँ से होगा? शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, तीनों उपयोगों की बात कर रहे हैं। कितनी कितनी हमने किल्विशिक किन्नर असुरी भावनाओं का चिंतन किया। हमारा काम बने नहीं बने, पर उसका काम बिगड़ना चाहिए। मेरा नहीं हो, एक बार चल जाएगा, पर उसका काम नहीं बनना चाहिए। कोई अच्छे मित्र थे, कोई अच्छे व्यक्ति थे, कान एक के कान में जाके कुछ कह दिया, दूसरे के कान में जाके कुछ कह दिया, अब दोनों लड़ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये असुरी भावना, अशुभ उपयोग। कौन बना असुर? असुर जानते हैं जो तीसरे नरकों तक जाकर लड़ाते हैं, वे कौन बने असुर चंद्र जी? जो वर्तमान में लड़ाने का, भिड़ाने का आनंद लूट रहे हैं, काम कर रहे हैं, वे ही जाकर नरकों में असुर जाति के देव बनेंगे। सोचना भले ही देव बने हैं, पर फिर भी उनकी दुर्गति ही कही जाएगी। शुभ उपयोग, आगे शुभ उपयोगेण, शुभ उपयोग से यह जीव स्वर्ग और मनुष्य गति के सौख्यों को प्राप्त करता है। पर वहाँ भी स्वर्गों में जाकर खुश मत हो जाना कि मैं देव बना हूँ। बन गए किन्नर जाति के देव, बन गए किम पुरुष, बन गए अभियोग जाति के देव। अब कह दिया सौधर्म ने जाओ वाहन बन के आओ, बन के आ गए वाहन, रथ बन गए, घोड़ा बन गए, हाथी बन गए, वह अनेक जाति के सैनिक बन के खड़े हैं। देव दुर्गति है, ये सब कुछ देव दुर्गति है। भले ही तुम कहने के लिए देव बने हो, पर उसमें भी अशुभ के साथ, मायाचारी के साथ शुभ उपयोग किया था। देव शास्त्र के सानिध्य में भी मायाचारी हमने नहीं छोड़ी थी। बनोगे देव प्रज्वल भैया, करो मायाचारी। वह देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जहाँ शुभ उपयोग करना था, वहीं पर हम मायाचारी आदि कर कर अशुभ उपयोग करेंगे। सानिध्य तो शुभ का था, स्थान तो उत्कृष्ट था, इसलिए तुम देव तो बने, पर देव में भी दुर्गति हो गई। असुर, किन्नर, किम पुरुष आदि आदि अनेक जाति के देव बनकर बैठे हो। नौकरों जैसे बने तो देव, पर नौकर है उच्च जाति के देवों के। सोचो कैसे कैसे हमने परिणाम किए, कैसे कैसे अपने उपयोग का दुरुपयोग किया। अब समय आया है समय का सदुपयोग करने का। कर लो, थोड़ा सा समय का सदुपयोग कर लो, भीतर की मिथ्या भ्रांतियों को हटाओ। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, हमारे भीतर की व्यर्थ की जो मिथ्या भ्रांतियां हैं, उसी के कारण हो रहा है। अपने चिंतन को बदलने का प्रयास करो, अपने उपयोग को बदलने का प्रयास करो। सबको बदल सकते हो, सबको बदल सकते हो माँ, सबको बदलना आसान है, पर अपने अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग में जाना कठिन है। दोष किंचित भी वकील साहब देव शास्त्र गुरु का नहीं है। हम नहीं कोस सकते परमात्मा को, गुरु को, कि महाराज जी क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता। ये मन नहीं लगता तो निमित्त का दोष नहीं है, हमारे स्वयं के मन का, हमारे स्वयं के परिणामों का दोष है, जिसके कारण हम आज तक उस शुभ उपयोग को परिपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं करते। वही कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो जान दे जिनेंदे, जो जिनेंद्र भगवान को जानता है, पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे। जो अरिहंत भगवान को जानता है, सिद्धों को जानता है, अनगार यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य, उनके प्रति सानुकंपो जीवेषु, जीवों के प्रति जो अनुकंपा धारण करता है। कौन से? कौन से? मात्र आचार उपाध्याय साधु अरिहंत सिद्ध नहीं, जितने जितने जीव हैं उन सभी जीवों के प्रति जिनको अनुकंपा है, प्रथमेश वही शुभ उपयोग में जा सकता है, अन्यथा वो जा ही नहीं सकता। कितनी अनुकंपा है जीवों के प्रति? नहीं है, बिल्कुल भी अनुकंपा नहीं है, बिल्कुल भी अनुकंपा
नहीं है। चींटी की तो रक्षा करना हम जानते हैं ना माँ, फिर भी चींटी की रक्षा करने जानते हैं, पानी में चली जाए ना बचाने का पुरुषार्थ करते हैं। पर एक पंचेंद्रिय की भावों की कितनी हिंसा हम अनर्गल चर्चा और अनर्गल दोषों का व्याख्यान करके करते हैं। जीवेशो सानुकंपो, जीवों के प्रति जो अनुकंपा है वही शुभोपयोग के लिए साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ही कह रहे, क्या करे कुंद कुंद स्वामी कह के थक गए, पर माने चंद्रेश जी तब ना। आखिर में कुंद कुंद स्वामी को रहनसार ग्रंथ में कहना ही पड़ा, जम रुचि तम कुज्जा। शुभ उपयोग से स्वर्ग और मनुष्य गति मिलती है, वही रहनसार में कहा, और अशुभ गति परिणामों से नरक और तिर्यंच गति मिलती है। मैंने तो समझा दिया, अब आगे जम रुचे तम कुज्जा, मतलब जो रुचे सो करो। फिर आपको नरक ही जाने का शौक चढ़ा है तो विषय कषायों में डूबे रहो और उसी का चिंतन करो, और स्वर्ग को जाना है तो शुभ उपयोग को धारण करो। और इन सबसे परे होकर जब तक शुद्धोपयोग नहीं होगा तब तक सिद्धालय में पहुंचने वाले नहीं हैं। तब सोचना होगा हम छोड़ चले यह लोक, तभी लोकांत विराजे क्षण में जा। तब जाकर इस लोक के विषय में जो हमारे लोक के निमित्त से विषय कषाय चल रहे हैं उसको जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक ऊपर जाने वाले नहीं हैं। इसलिए निज लोक हमारा वासा हो, फिर दुनिया शोकांत हो, दुखी हो, रोए गाए, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। पर कब? जब हम निज लोक को प्राप्त करें। पर क्या करें, समझ में सब कुछ आता है। यहाँ बैठे हैं प्रतीक, तब तक सब कुछ सबको समझ में आता है, पर यहाँ से जैसे ही गेट के बाहर जाते हैं तब लगता है महाराज का तो काम कहना ही है, महाराज को क्या फर्क पड़ता है, हमें घर चलाने हैं, हमें दुनिया चलानी है, सो हमें तो करना ही पड़ता है। कर लो, जब तक यही विषय कषाय के निमित्त से करते रहोगे लोकांत में कभी सिद्ध बनकर विराजने वाले नहीं हैं। यहाँ लोकांत से अभिप्राय सिद्ध बन के है, निगोदिया बन के तो कई बार हुआ है, अब सिद्ध बन के जाना है सिद्धों की अनुभूति करने के लिए। और उस सिद्धों की अनुभूति करने के लिए शुद्धेण लहदी सिद्धि, जो शुद्धोपयोग है उस शुद्धोपयोग से ही सिद्धि होती है, अन्य किसी से भी सिद्धि हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। चंद्र जी, आप जैसे जीवों ने कितनी मिथ्या भ्रांति उस शुद्धोपयोग को लेकर फैलाई है, कितनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि अरे जो शुद्धोपयोग तो चौथे से हो गया, पांचवें में ही हो गया। जब आचार्य महाराज स्पष्ट कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं छठवें में भी नहीं होता है, तो चौथे में कहाँ से हुआ? चौथे में कहा दोनों गुण स्थानों का व्याख्यान सक्षम शास्त्री समझना होगा, तब जाके समझ में आएगा कहाँ पर क्या होता है। चौथे गुण स्थान में स्वयं आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो इंद्रिय शिविरदो न तसे थावरे वापी, जो सद्ध जिणुत्थम सम्मा इठी अविरदोषो। जो किसी भी वह इंद्रिय विषय से या किसी जीव स्थावर आदि के निमित्त से हिंसा का त्यागी नहीं है, मात्र जिनेन्द्र भगवान पर श्रद्धान करता है, वह चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि अवृत सम्यक दृष्टि है। फिर चौथे गुण स्थान में जब अशुभ उपयोग नहीं छूटा है, फिर शुद्धोपयोग में कैसे लीन हो गए चंद्रेश जी? बढ़िया पंखे कूलर में बैठकर शुद्धोपयोग का आनंद ले रहे हैं। हा दिख गई सफ़ेद आत्मा चंद्रेश जी को। कैसी सफ़ेद दिख रही? सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। जो सफ़ेद आत्मा जिनको दिखती है ना वकील साहब, वे सफ़ेद झूठ बोलते हैं, क्योंकि आत्मा अरस अरूप अगंधम, ना दिखती नहीं है, ना रूप है, ना रंग है, ना स्पर्श है, फिर भी सफ़ेद दिख रही है। सफ़ेद कपड़े पहनने वाले चंद्र जी को सफ़ेद झूठ नहीं बोल रहे क्या? सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। चौथे क्या, पांचवें क्या, छठवें में जब शुद्धोपयोग नहीं होता तब तुम
कैसी व्याख्या कर रहे हो? शुद्धोपयोग की भावना होना भिन्न है, उसका चिंतन करना भिन्न है, पर अनुभूति तो सातवें ही गुण स्थान में होगी। पढ़ना होगा उसके विषय में बहुत कुछ सक्षम शास्त्री पढ़ना होगा। गिने चुने 4, 10, 20, 50 श्लोकों को पढ़ना मतलब ग्रंथ पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये डिग्री प्राप्त कर ली, सब कुछ ठीक है, पर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है। आद्योपांत ग्रंथों को पढ़ना और किसी निर्ग्रंथ गुरु के सानिध्य में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी। क्या कह रहे प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी? सुविध परत सिद्धो संजम तव संजुतो विगत रागो समणो समसुह दुखम भणिदो शुद्धोपयोगोति। किसे कहा चंद्री जी शुद्धोपयोग? पंखे कूलर में कपड़े पहन के बैठने वालों को नहीं। सुविध पयत्थ शुद्धो, जिन्होंने अच्छी तरह से 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि सबको जाना है, पहचाना है, उसकी पहचान की है, ऐसा सम्यक ज्ञान जिसके पास है, तो सम्यक ज्ञान तो पंडित जी के पास भी है। चंद्रेश जी आप कह सकते हैं ना सम्यक ज्ञान तो मेरे ही पास है। एक कंडीशन नहीं ली, आगे और लिखा संजम तव संजुदो, संयम तप आदि सबसे जो युक्त है, विगत रागो, जो राग से बीत चुका है, ऐसा जो वीतरागी बना है, भले ही पूर्ण वीतरागी 12वें 13वें में बना है, पर एक देश वीतरागता जीव को उस 6वें 7वें में प्रकट हुई है। एक एक विशेषण समझना। जिसने पदार्थों को, आगम के सूत्रों को योग्य तरीके से जाना है, पहचाना है, जिसने संयम तप और उस राग को छोड़ दिया है, संयम तप को प्राप्त किया है। आखिरी बहुत जरूरी शब्द समणो। क्या लिखा? समणों का अर्थ सक्षम शास्त्री क्या होता है? विद्वान, ज्ञानी, पंडित, श्रमण। जिसने वह 28 मूल गुणों को भावों के साथ धारण किया है, वही समणो सम सुह दुखो। सुख में दुख में जिसके समता परिणाम नहीं छूटते हैं, ऐसे श्रवण को कह रहे हैं भणी दो शुद्धोपयोगोति, उसको ही शुद्धोपयोग होता है। इसलिए चंद्रेश जी व्यर्थ की कल्पनाएं कर कर व्यर्थ का भ्रम उत्पन्न करवाना छोड़ दो। भावना हो सकती है, चिंतन हो सकता है, पर शुद्धोपयोग की अनुभूति उसे ही होगी जो 7वें गुण स्थान वर्ती है। जब एक इंद्रिय विषय, कभी शक्कर खाई क्या सक्षम शास्त्री? शक्कर खाई? जब तेरे घर में पिताजी या माँ शक्कर खाते हैं, तुम्हें शक्कर का स्वाद आता है ना? क्यों? मम्मी ने खा ली, पिता ने खा ली, तो तुम्हें तो स्वाद आना चाहिए, तेरे ही मम्मी पापा थे ना, क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पता नहीं है शक्कर मीठी होती है? सामने थाली में रखना और स्वाद ले लेना, आएगा? नहीं आएगा।